बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक हीरा नामक लकड़हारा अपने दो बच्चे राजू और रीना और पत्नी सुशीला के साथ रहता था। वह बेहद ही गरीब था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियों को काटता, वह अगले दिन बाजार में बेचता। फिर उन्हीं पैसों से घर की दाल रोटी का जुगाड़ कर पाता था। कभी कभी तो उनके घर में चूल्हे तक नहीं जलते और वे लोग भूखे सो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बारिश का समय आ गया। अब हीरा के लिए कठिन समय आ गया, क्योंकि बारिश में न तो लकड़ियां कट पाएंगी और न ही हीरा बाजार जाकर उनको बेच पाएगा। बारिश को होते होते 2 दिन बीत गए और उसके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया। सुशीला आती है और कहती है, सुनिए जी, 2 दिन हो गए हैं घर में चूल्हा जले और बच्चे भी भूखे हैं। कुछ तो करिए, कम से कम बच्चों के पेट को भर सकें। हाँ भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। वह उठता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन बारिश तेज होने से लकड़ी नहीं कट पाई और वह खाली हाथ वापस घर आ जाता है। तो सुशीला कहती है, क्यों जी, क्या हुआ? भाग्यवान, बारिश तेज होने से लकड़ी नहीं कट पाया। फिर सुशीला कहती है, अब अपने बचपन के दोस्त सोहन के पास क्यों नहीं जाते उससे मदद मांगने? हीरा कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है भाग्यवान, लेकिन वह और उसकी बीवी बहुत घमंडी हैं। मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमारी मदद करेंगे। फिर सुशीला कहती है, हमारी स्थिति यही है कि हम किसी से मदद मांगें। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अगले दिन हीरा अपने बचपन के दोस्त सोहन के घर जाता है। सोहन सीकर नामक गांव में अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वह काफ़ी अमीर था। उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हीरा पहुँचता है और उसको आवाज़ लगाता है, सोहन, अरे ओ भाई सोहन। सोहन आवाज़ को सुनकर बाहर आता है और हीरा को बाहर देखता है तो कहता है, अरे हीरा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। हीरा अपने ऊपर बीत रही सभी आप बीती सोहन को सुनाता है। सोहन सब कुछ सुनने के बाद हीरा से कहता है, हीरा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, लेकिन भाई मैं भी अभी मुसीबत में हूँ। हीरा जब यह सुनता है तो वह समझ जाता है कि सोहन हमारी मदद नहीं करना चाहता। उसे पहले से ही अंदेशा था कि सोहन हमारी मदद नहीं करेगा। वह वहाँ से अपने घर की तरफ चला आता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी सुशीला से वहाँ हुई सभी बातें बताता है। ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसने कुछ पेड़ों को काटा और फिर वहीं बैठकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उस पेड़ के नीचे हीरा बैठकर अपने आप से कहता है, हे ऊपर वाले, इस गरीब पर भी तो कुछ दया कर। आराम करने के बाद फिर वह उठता है और एक पेड़ के पास जाकर उसको देखता है
वह सोचता है कि अगर इसको मैं काट कर बाजार में बेचूंगा तो शायद बहुत अच्छा पैसा मिले। वह जैसे ही पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो पेड़ से आवाज आता है, अरे बेटा, मुझे क्यों काट रहे हो? हीरा आश्चर्यचकित रह जाता है। तब पेड़ के पूछने पर वह अपनी सारी कहानी पेड़ देवता को सुनाता है। तब ये सब सुनने के बाद पेड़ देवता कहते हैं, तुम कहो तो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूं। हीरा सोचने के बाद कहता है, हे प्रभु, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? पेड़ देवता कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उन्होंने आंख बंद किया और उनके आंख बंद करने के बाद खानों से भरी थाली हीरा के सामने आ जाती है। यह सब देखकर हीरा की आंखों में चमक आ जाती है। फिर पेड़ देवता कहते हैं कि बेटा, इसमें एक शर्त है। हाँ प्रभु, बताइए कैसी शर्त है? बेटा, तुमको ये बातें सबसे छुपानी पड़ेगी और अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना है, नहीं तो ये सब फिर से वापस चला जाएगा और फिर से तुम गरीब हो जाओगे। हीरा ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा, हमको बस थोड़ा सा ही भोजन चाहिए, इसमें हमारे परिवार का पेट भर जाएगा, बाकी सब आप वापस ले लीजिए। थोड़े से भोजन लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है और आता है, सुशीला से पूरी घटना को बताता है। फिर कहता है, सुशीला, यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। सुशीला भी मन ही मन प्रसन्न हुई और कहा कि लो, अब हमारे दिन सुधरने वाले हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे। अगले दिन सुबह हीरा उठकर फिर जंगल में जाता है और उन्हीं पेड़ देवता के पास जाकर उनसे कहता है, पेड़ देवता, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी जिससे मैं अपना कुछ काम कर सकूं, जिससे कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मैं लोगों की मदद कर सकूं। यह सुनकर पेड़ देवता बोले, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें शर्त मंजूर हो तो बताऊं। बताइए प्रभु, क्या शर्त है आपकी? बेटा, तुम इस पैसों का गलत उपयोग नहीं करोगे और लोगों की मदद करोगे। हे प्रभु, मैं आपकी बताई बात का अनुसरण करूंगा और आपने जो कहा है उन बातों का ध्यान रखूंगा। पेड़ देवता आंखों को बंद करते हैं और कुछ ही देर में उनके सामने हीरे जवाहरात से भरे बैग व कुछ पैसे आ जाते हैं। वह पेड़ देवता का धन्यवाद करता है और कुछ पैसों को लेकर घर चला जाता है। वह घर आकर उन पैसों से घर को बनवाने व किराने की दुकान खोलने व कुछ खेतों को खरीदने में उपयोग करता है। कुछ समय बीतने के बाद जब उसका काम अच्छा चलने लगता है और उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हमने जो पैसा पेड़ देवता से लिया है हमें उनको वापस कर देना चाहिए, जिससे वह किसी और की भी मदद कर सकें। सुशीला कहती है कि आप सही कह रहे हैं। अगले सुबह दोनों पैसों से भरा बैग लेकर पेड़ देवता के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी बहुत मदद की, अब इस पैसों को आप वापस ले लीजिए, जिससे कि किसी और की मदद हो सके। पेड़ देवता लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, ये पैसा तुम वापस रख लो और इसे नेक काम में लगाना। दोनों पेड़ देवता की बातें सुनकर वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने बुरे वक्त में हमें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए।